जैसा कि हमने जाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के भीतर हमें विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन अर्थात शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक दोनों ही पहलुओं का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम पहले चर्चा करते हैं शैक्षणिक पहलुओं के बारे में, जिसे हम सामान्यतया पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन भी कह सकते हैं। आप यह जानते हैं कि गणित के भीतर मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति का समावेश किया गया है। अर्थात मूल्यांकन यदि गणित के इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है तो उसे हम पाठ्यक्रम आधारित या शैक्षणिक मूल्यांकन कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सह शैक्षणिक पहलुओं से हमारा तात्पर्य है विद्यार्थी की रुचियां। गणित के क्षेत्र में विद्यार्थियों की क्या रुचियां हैं? गणित में क्या विद्यार्थी के द्वारा रुचि बीजगणित में प्रदर्शित की गई अथवा त्रिकोणमिति से संबंधित समस्याओं के निराकरण में उसके द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अभिवृत्ति एवं मूल्य। यहाँ पर अभिवृत्ति एवं मूल्य से हमारा तात्पर्य गणितीय अभिवृत्ति एवं गणितीय मूल्य से भी हो सकता है। साथ ही साथ अन्य गतिविधियां जैसे किसी गणितीय क्लब में सहभागिता या किसी गणितीय प्रयोगशाला में कार्य करना आदि भी सह शैक्षणिक पहलुओं में से एक है। साथ ही साथ जीवन कौशल अर्थात लाइफ स्किल्स, सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स तथा संवेगात्मक कौशल अर्थात किस परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है, जिसे हम इमोशनल स्किल भी कहते हैं, यह भी सह शैक्षणिक पहलुओं के अंदर एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ दृश्य एवं प्रदर्शन कला, जिसमें गणितीय ज्ञान का कहीं ना कहीं समावेश है, भी सह शैक्षणिक घटकों में से एक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन के बीच में विभेद की। जहां एक और योगात्मक मूल्यांकन में हम विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तथा पाठ्यक्रम के मध्य अथवा अंत में योगात्मक मूल्यांकन की योजना बनाते हैं, वहीं रचनात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है समय समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला मूल्यांकन। आसान शब्दों में हम कहें तो योगात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी इकाई या पाठ्यक्रम के एक विशेष हिस्से की समाप्ति पर। वहीं रचनात्मक से हमारा तात्पर्य है कि हम आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, वहीं अनुदेशन शिक्षण अनुदेशन में सुधार हेतु रचनात्मक मूल्यांकन का अपना विशेष महत्व है। योगात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण, जिसे हम विद्यार्थियों की लेबलिंग या विद्यार्थियों के बीच विभेदीकरण के रूप में जानते हैं तथा उनकी प्रोन्नति से आधारित है। वहीं रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के मजबूत एवं कमजोर पक्षों पर पूरी तरह से केंद्रित है। योगात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह मात्रात्मक प्रकृति अर्थात अंकों पर विशेष रूप से बल देता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए गए। वहीं रचनात्मक मूल्यांकन को विकासात्मक एवं गुणात्मक श्रेणीबद्ध किया जाता है। शिक्षार्थियों, आइए परीक्षा तथा परीक्षा सुधार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों को तनाव कम करना परीक्षा सुधार का एक अहम एवं आवश्यक पहलू है। ज़्यादातर यह देखने में आता है कि परीक्षा काल में या मूल्यांकन के समय विद्यार्थियों में अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ता है, जिसके नकारात्मक परिणाम हमें देखने व सुनने को मिलते हैं। परंतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के बीच तनाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। साथ ही साथ मूल्यांकन के वास्तविक अर्थ अर्थात सतत एवं व्यापक दोनों ही पहलुओं को साथ साथ लेके चलना भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा सृजनात्मक शिक्षण हेतु यह शिक्षक को अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक गणित शिक्षक होने के नाते न केवल आपके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि आप अपने विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान या विषय वस्तु के ज्ञान में पारंगत बनाएं, वरन गणितीय उपयोग एवं अनुप्रयोग हेतु भी उन्हें तैयार करें, जिससे वे अपने सामान्य जीवन में भी गणित का समय समय पर उचित उपयोग कर सकें तथा अपनी दैनंदिन समस्याओं का समाधान कर सकें। इस हेतु भी गणित शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
अधिगम की प्रक्रिया को भी सतत एवं व्यापक बनाने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ उपचार हेतु भी यह अवसर प्रदान करता है, जिसमें विद्यार्थियों को गणित में किसी अवधारणा, किसी संप्रत्यय समझने में आने वाली कठिनाइयों के पहचानने तथा उसके निराकरण हेतु भी यह अवसर प्रदान करता है। एवं कौशल युक्त विद्यार्थियों के सृजन हेतु भी परीक्षाओं में सुधार व्यापक रूप से अपेक्षित है, जिससे हम न केवल विद्यार्थियों की लेबलिंग या विद्यार्थियों को श्रेणीवार बांटना, विद्यार्थियों को श्रेणीवार विभाजित करें, वरन यह जान सकें वास्तव में हमारे विद्यार्थी कितना क्षमता आधारित ज्ञान, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज प्राप्त कर पाए हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रस्तुतिकरण में हमने आकलन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर विस्तार से चर्चा करी एवं अब उचित समय है जहां पर आपके विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए जाएं। आप आवश्यक रूप से विचार करें कि आकलन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वास्तव में क्या महत्व है। क्या ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा भिन्न हैं? इसी प्रकार वैयक्तिक विभिन्नताओं को लेकर गणित में आकलन हेतु आप किस प्रकार से योजनाएं तैयार कर सकते हैं, इस पर भी आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। गणित शिक्षण में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय एवं त्रिकोणमिति से संबंधित कई अवयवों एवं अवधारणाओं के बारे में आप अपने विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा अवश्य करेंगे। आपको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि गणित के इन समस्त प्रकरणों एवं उप प्रकरणों में समान रूप से आकलन किया जाए अथवा इसमें कुछ विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ वर्तमान आकलन की प्रचलित विधियों में क्या गुण हैं तथा क्या दोष हैं, इस पर भी आपको एक गणित शिक्षक के रूप में विचार करना आवश्यक है। अंत में गणित शिक्षक एवं आकलन संबंधी समस्त नवीनतम ज्ञान हेतु भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में आप बेहतर एवं प्रभावशाली तरीके से अपने शिक्षार्थियों का उचित मूल्यांकन कर सकें, उचित आकलन कर उन्हें गणित में श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु उचित अवसर प्रदान कर सकें। धन्यवाद।